डियर स्टूडेंट्स इज आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपने क्या करना है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपने उठा लेना है कि नीचे कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में गिवन है। सेंटेंसेस क्या है? आई फिनिश्ड माय वर्क, आई हैव फिनिश्ड माय वर्क, आई एम फिनिशिंग माय वर्क, आई फिनिश्ड माय वर्क। तो क्या करना है? सबसे पहले देखेंगे कि क्योंकि उसने वही से दिया है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस गिवन है, तो आप याद करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कर क्या रहा है, ये क्या बताता है, हमें क्या एक्सप्रेस करता है। ये एक्सप्रेस करता है एक्शन कंप्लीटेड, एक्शन कंप्लीटेड रिसेंटली, ये एक्सप्रेस करता है कौन? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दूसरा क्या एक्सप्रेस करता है? पास्ट एक्शन विद प्रेजेंट इफेक्ट। ठीक है, कोई पास्ट एक्शन है तो लेकिन इफेक्ट उसको प्रेजेंट में उसका इफेक्ट अभी भी है। ठीक है, ये दो चीज़ आपने याद कर ली। अब आप स्ट्रक्चर याद करेंगे। स्ट्रक्चर याद करेंगे तो स्ट्रक्चर क्या है इसका? स्ट्रक्चर सबसे पहले ऑब्वियसली आप सब्जेक्ट लगा लेते हैं, उसके बाद हैज़ लगा लेते हैं या हैव लगा लेंगे डिपेंडिंग अपॉन कि आपका वर्ब, आपका सब्जेक्ट कहाँ पे है, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आप लगा लेंगे। ये स्ट्रक्चर आप अगर देखेंगे, अब सीधा सा इसको आप इसको अप्लाई कर लीजिए। आप इस स्ट्रक्चर को अप्लाई करेंगे तो आपको दिख जाएगा, कुछ तो आपको दिख जाएगा। क्या दिखेगा? आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। ठीक है, आई सब्जेक्ट, फिर आपने हैज़ हैव लगा लिया, फिनिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, माई वर्क, खत्म कहानी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्टूडेंट्स इज फिल इन द ब्लैंक्स। दे हैव देयर होम वर्क ऑलरेडी। क्या किया उन्हें? कंप्लीटेड, कंप्लीट, हैव कंप्लीटेड और कंप्लीटेड। तो पहले आइडेंटिफाई क्या करेंगे हम, ये कौन सा जो ये सेंटेंस है किस टेंस में गिवन है। ये स्टूडेंट्स इट इज गिवन इन प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, क्योंकि काम खत्म हुआ। अभी कह रहे हैं एक्शन कंप्लीटेड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये सेंटेंस गिवन है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये सेंटेंस गिवन है तो हम याद करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कर क्या रहा है। वो दिखा रहा है कि एक्शन कंप्लीटेड, एक्शन कंप्लीटेड रिसेंटली, जो रिसेंटली एक्शन आपका कंप्लीट हो वो आपका दिखाता है। पास्ट एक्शन विद प्रेजेंट इफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपका ये दिखाता है कि पास्ट एक्शन जो है, एक्शन तो पास्ट का है लेकिन इफेक्ट का अभी भी उसका इफेक्ट किस पे है? प्रेजेंट पे है। ठीक है, ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है। अब आपको ये भी समझ आया कि याद आपने कर लिया कि क्या हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्सप्रेस करता है, तो आपको स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर आप याद करेंगे तो आपको आएगा, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट है, हैज़ या हैव लगा लेते हैं आप, प्लस ऑफ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा लेते हैं। फिर आप आंसर की नज़र देखेंगे तो आपकी सीधी नज़र जाएगी स्टूडेंट्स, आपकी सीधी नज़र चली जाएगी कहाँ पे? आपकी नज़र चली जाएगी हैव कंप्लीटेड पे। ठीक है, हैव कभी जानी भी चाहिए, दे हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क। ठीक है, हम चले जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में एग्जामिनर क्या पूछने की कोशिश कर रहा है। विच सेंटेंस इज इन द पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस वहीं से बोल रहा है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में 4, 1, 2, 3 और 4 सेंटेंसेस गिवन है। हमने इनमें से बता देना है कि पास्ट परफेक्ट में कौन सा सेंटेंस गिवन है। तो सबसे पहले हम याद क्या करेंगे? सबसे पहले हम कोशिश करेंगे रिकॉल करने की कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो कौन सा एक्शन दिखा रहा है। उसके बाद किस पे हम चलेंगे? स्ट्रक्चर पे चलेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर पे चलेंगे तो स्ट्रक्चर याद करेंगे। स्ट्रक्चर कैसा है हमारा? पास्ट परफेक्ट टेंस का सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड है। ठीक है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस, तो इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब आप देखेंगे, क्वेश्चन लगा लेने की कोशिश करेंगे तो आंसर आपको मिलेगा शी हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड। ठीक है, शी हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड, सब्जेक्ट हैड, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बिफोर आई अराइव्ड। कोई मसला नहीं है, मगजमारी ज़्यादा नहीं करनी है, सीधे चलना है अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलेंगे तो देखेंगे क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन चूज करने हैं। अब क्वेश्चन क्या है? द ट्रेन डैश डैश बिफोर वी रीच द स्टेशन। ट्रेन लीव्स लेफ्ट, हैड लेफ्ट, हैज़ लेफ्ट। हम स्टेशन छोड़ चुके थे, द ट्रेन क्या छोड़ा, 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 छोड़ा। ठीक है, ऐसी ट्रांसलेशन इसकी थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। लीव्स अप्रोप्रिएट होगा, लेफ्ट होगा, हैड लेफ्ट और हैज़ लेफ्ट। कैसे करना है डियर स्टूडेंट्स? पहले देखेंगे कि जो ये टेंस है ये कौन सा है, क्योंकि एक्शन जो है, एक्शन पास्ट में हुआ है, अर्लियर एक्शन है। द ट्रेन बिफोर वी रीच द स्टेशन। ठीक है, हम स्टेशन पे पहुंचने वाले थे, ट्रेन के साथ कुछ तो हुआ है। ठीक है, बिफोर मीन्स पहले है, अर्लियर एक्शन है। अर्लियर एक्शन कहाँ पे? ऑब्वियसली अर्लियर एक्शन है तो एक्शन पास्ट में है। एक्शन पास्ट है तो कौन सा टेंस लगेगा? पास्ट परफेक्ट लगेगा। ठीक है, पास्ट परफेक्ट लगेगा तो हम स्ट्रक्चर याद करेंगे। स्ट्रक्चर याद करेंगे तो आपकी सीधी नज़र कहाँ पे चली जाएगी? ऑप्शन पे चली जाएगी, हैड लेफ्ट पे। ठीक है, सब्जेक्ट हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, खत्म कहानी। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द सिचुएशन। ठीक है, कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 15। द क्वेश्चन इज सेलेक्ट द सेंटेंस इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में नीचे 4 सेंटेंस गिवन है, ए बी सी एंड डी। चारों में से एक सेंटेंस हमें पिक करना है जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में गिवन है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस डियर स्टूडेंट्स एक्सप्रेस क्या करता है या डिस्क्राइब क्या करता है? ये डिस्क्राइब करता है एक्शन, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हम बात कर रहे हैं, एक्शन कंप्लीटेड, एक्शन कंप्लीटेड बिफोर फ्यूचर टाइम। ठीक है, बिफोर फ्यूचर टाइम। स्ट्रक्चर क्या है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का? इसका स्ट्रक्चर डियर स्टूडेंट्स है, आप सब्जेक्ट लगा लेते हैं, प्लस विल लगा लेते हैं, हैव लगा लेते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा लेते हैं। ठीक है, अब आप आ जाइए आंसर पे। आंसर पे आ जाएंगे, बाय नेक्स्ट ईयर ही विल हैव कंप्लीटेड द कोर्स। बाय नेक्स्ट ईयर ही विल हैव कंप्लीटेड द कोर्स। कैसे लगा लिया? बाय नेक्स्ट ईयर ही विल कंप्लीट तो नहीं आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो है ही नहीं। जो भी आप फिर ऑप्शन मैच करेंगे वो आपको गलत ही लगेगा, सिर्फ आपको अपना आंसर ही आप पकड़ पाएंगे आराम से, जब आप पहले तो अंडरस्टैंड करेंगे कि अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, इसका स्ट्रक्चर आपने याद कर लिया, थोड़ा याद आ गया कि ये कौन सा एक्शन कौन सा एक्शन एक्सप्रेस करता है या डिस्क्राइब करता है, और स्ट्रक्चर याद हुआ तो इजीली आप आंसर पिक कर पाएं। अगर सेंटेंस में वहाँ से
एग्जामिनर ने ऑब्वियसली टेंस नहीं दिया है, टेंस का नाम नहीं पूछा है ऐसे, तो आपने पहले टेंस आइडेंटिफाई करना है, वो कौन सा फॉर्म है, ये फॉर्म ऑफ टेंस है। उसके बाद उसको याद करना है, थोड़ा सा रिकैप करना है कि ये क्या एक्सप्रेस करता है, कहाँ कहाँ इसको हम यूज़ करते हैं। फिर स्ट्रक्चर आप याद करेंगे, लिखेंगे तो आपको आराम से यूल बी इजीली और सेफली बी एबल टू पिक द आंसर। नंबर 16 पे आ जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। बाय 10 PM आई डैश डैश दिस बुक। ठीक है, बाय 10 PM आप इस किताब के साथ कुछ तो करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, फ्यूचर डेडलाइन है, आप फ्यूचर में कुछ करने वाले हैं। फ्यूचर डेडलाइन आप फ्यूचर में कुछ करने वाले हैं, तो क्या लगाएंगे आप डियर स्टूडेंट्स? आप विल हैव लगाएंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जब आप ये लगा लेंगे तो क्या करेंगे आप? कौन सा आंसर? विल हैव लगाएंगे और फिनिशड लगा लेंगे बाय 10 PM आई विल हैव फिनिश्ड दिस बुक। ठीक है, ये आंसर आपका हुआ। आ जाते हैं नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 17 पे। चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म। करेक्ट टेंस फॉर्म आपने चूज करनी है। क्वेश्चन है शी डैश डैश इन दिस कंपनी सिंस 2020 ठीक है, एक्शन स्टार्ट पास्ट में हुआ है, शी वर्क डैश डैश इन दिस कंपनी सिंस, तो 2020 से काम इस कंपनी में कर रही है, तो पास्ट में है, लेकिन अभी तक कंटिन्यू हो रहा है। एक्शन आपका स्टार्ट कब हुआ है? पास्ट में हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे, पास्ट में एक्शन आपका स्टार्ट हुआ है, तो कंटिन्यू हो रहा है। कंटिन्यू कभी तक हो रहा है? अभी तक हो रहा है, कंटिन्यू स्टिल नाउ, अभी तक। तो कौन सा स्ट्रक्चर आपका लगेगा? आप लगाएंगे हैज़ का, हैज़ हैव बीन, हैज़ हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ कि मैं किस टेंस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा फिर आपको तो आराम से निकलना चाहिए। हैज़ बीन वर्किंग, शी हैज़ बीन वर्किंग इन द कंपनी सिंस 2020। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 इज आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसमें से अपने सेंटेंस पिक कर लेना है। कैसे करेंगे? पहले तो नीचे आप पढ़ेंगे कि सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस सेंटेंस कौन सा नीचे लिखा है, और फिर आप अकॉर्डिंगली वही आपका आंसर बन जाएगा। तो उसके लिए दो चीज़ें, जो टेंस है वो एम्फेसाइज किस पे करता है, आइडेंटिफाई द जो टेंसेस है एम्फेसाइज किस पे करता है वो आपने देख लेना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको याद होनी चाहिए वो है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर है आप ऑब्वियसली सब्जेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव। ठीक है, उल्टा करते हैं, हैज़ लगाएंगे, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आप लगाएंगे। आप सेंटेंस आराम से देख पाएंगे। दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, इसमें से इसका स्ट्रक्चर याद है तो आराम से देख लीजिए कहाँ पे फिट बैठता है, वो आप कर लेंगे। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे। द क्वेश्चन नंबर 19 इज फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन। द क्वेश्चन इज एट दिस टाइम टुमारो वी डैश डैश फॉर मुंबई। एट दिस टाइम टुमारो, ये किसकी बात हो रही है? फ्यूचर कंटिन्यूस की बात हो रही है। फ्यूचर कंटिन्यूस की बात हो रही है। इस टाइम पे कल फ्यूचर की बात हो रही है। एट दिस टाइम टुमारो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की बात हो रही है। जल्दी आपको समझ में आ गया कि फॉर्म ऑफ टेंस की बात हो रही है, तो आप क्या याद करेंगे? आप स्ट्रक्चर याद करेंगे। स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। देख लें ऑप्शंस में कहाँ हम फिट बैठते हैं। ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे आप यहाँ फिट बैठते हैं। एट दिस टाइम टुमारो वी विल बी लीविंग फॉर मुंबई, विल बी लीविंग फॉर मुंबई। कोई मगजमारी नहीं है, हम अगले सवाल पे आ जाते हैं। नंबर नेक्स्ट इज चूज दी करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस आपने चूज करना है। तो सेंटेंस नीचे 4 गिवन है, 1 2 3 और 4। अब हमें डायरेक्टली करेक्ट सेंटेंस ही चूज करना है। ठीक है, ही हैज़ बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, ही हैव बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, ही हैड बीन स्टडी सिंस मॉर्निंग, ही इज बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। तो इनमें से कौन सा सही स्टेटमेंट करेक्ट स्ट्रक्चर है? जस्ट ऑब्वियसली आपको स्ट्रक्चर याद है तो करेक्ट स्ट्रक्चर ही आप याद करेंगे। ठीक है, आपको स्ट्रक्चर अगर याद है, पहले तो आप सबसे पहला काम है कि आप ये किस फॉर्म में ये सेंटेंसेस गिवन है, कौन से टेंसेस का इस्तेमाल की किस टेंस फॉर्म में ये सेंटेंस है, पहले वो देखेंगे। आप कर पाए तो ठीक है, नहीं कर पाए तो आपको बेसिकली स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर याद आना चाहिए फ्यूचर टेंसेस का। ठीक है, मतलब हर एक टेंस का स्ट्रक्चर आपको याद आना चाहिए, तब जाके आप ही कर पाएंगे। तो क्या लगेगा आपका? सब्जेक्ट तो आपका ही हर जगह आ रहा है, हैज़ हैव बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी। अगर स्टडीइंग हर जगह है, स्टडीइंग यहाँ पे स्टडीइंग, तो आपका पहला ध्यान चला जाएगा कंटिन्यूस है, फ्यूचर कंटिन्यूस की बात हो रही है। ठीक है, तो क्या आपका स्ट्रक्चर जो आपके जहन में आ रहा है, मेरे जहन में आ रहा है कि सब्जेक्ट आप लगा लेंगे, हैज़ हैव बीन लगा लेंगे। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा लेंगे प्लस आईएनजी लगा लेंगे। अगर ऐसा कोई इस स्ट्रक्चर में कोई फिट ऑप्शन आपका बैठता है तो आप वही लगा लेंगे। अगले तो फिर से ट्राई करेंगे। ही हैज़ बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, ही हैज़ बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, सब्जेक्ट हैज़ बीन स्टडीइंग। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टडी आपने लगा ली प्लस आईएनजी सिंस मॉर्निंग, खत्म कहानी। आपने ज़्यादा मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनर आपको एरर ही हैव बीन आप लगा लेते, ही हैव बीन, तो यहाँ पे ऑक्सिलरी रॉन्ग लगा है। ठीक है, हैड बीन स्टडी आप लगा लेते तो रॉन्ग वर्ब लगा है, स्टडी नहीं आएगा फिर। ठीक है, इसी तरह से ही इज बीन स्टडी, तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है ये, ही इज बीन तो नहीं लगेगा। तो ये तीनों गलत, आपका ये सही कैसे कर पाएंगे स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो।